नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। तो फाइनली आफ्टर द 12 लॉन्ग ईयर्स इंडिया वन द चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया इंडिया ने, न्यूजीलैंड को हरा दिया है। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी को जब हम देखते हैं, इंडिया ने सारे के सारे मैच, एक भी मैच लूज नहीं किया, वेदर इट्स अगेंस्ट द न्यूजीलैंड जो कि लीग मैच में हुआ था, फिर वो फाइनल चाहे हो या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया हो जिन्होंने 2023 का फाइनल हमको हराया था, और उससे पहले WTC फाइनल वो हरा कर आए थे। बट इस बार कहानी कुछ और थी। इस बार इंडिया के मंसूबे कुछ और थे। ये चैंपियन टीम है, ये चैंपियंस की टीम है, उस तरह से टीम इंडिया ने खेला है। बट इसके बाद एक प्लेयर कहेंगे या कोच ही कहेंगे, प्लेयर तो नहीं कहेंगे, जिनका नाम है गौतम गंभीर। उनके बारे में बात होना ज़रूरी है, बिकॉज गौतम गंभीर ने जब टीम इंडिया को हेड कोच करना स्टार्ट किया, हम सभी को पता है राहुल द्रविड़ गए। राहुल द्रविड़ के बाद आता है कौन है? गौतम गंभीर। शुरुआत बहुत बेहतरीन नहीं होती है, ठीक है। जो शुरुआत होती है T20 सीरीज की, आप रिंकू से बॉल डलवाते हो, तिलक को लाकर बॉल डलवाते हो, वो स्टार्टिंग में मतलब दिखाते हैं गौतम गंभीर की अनऑर्थोडॉक्स क्या होता है। वो कुछ भी सोच कर कुछ भी कर सकते हैं और बेस्ट निकलवा सकते हैं प्लेयर्स का। वहां पर T20 सीरीज में बात हुई, लेकिन इसके बाद जब टीम इंडिया ODI सीरीज हारी अगेंस्ट श्रीलंका 2-0 से, इसके बाद आप टेस्ट सीरीज हारते हो, घर पर हारते हो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारते हो, न्यूजीलैंड से घर पर हारते हो, बहुत आलोचना हुई कि आखिर गौतम गंभीर कर क्या रहे। बट उसके बाद फिर यहां पर ये दौर खत्म नहीं हुआ हार का। टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाती है। पिछले 2 बार से हम जीतते आ रहे थे, 2018 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड आफ्टर दैट 2021 वी हैव वन the both border Gavaskar trophy tournaments which we have played in the Australia। इंडिया में तो हम जीतते ही थे, कोई मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं उसमें। पर जब बात करते हो आप इस जाके यहाँ इंडिया जाकर ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर नहीं जीतते थे, वहाँ पर भी हार। बहुत सवाल खड़े हुए कि क्या अब बहुत जल्दी आप गौतम गंभीर को बाहर जाते हुए देखोगे? क्या आप एक नया कोचिंग सेटअप लाओगे? बात चलने लगी थी, प्रेशर था, सबके ऊपर था, रोहित शर्मा के ऊपर था, कप्तान विराट कोहली के ऊपर था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, बिकॉज रन नहीं बने थे। लेकिन इसके बाद ODI सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड आप 3-0 से जीतते हो, एंड इसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होती है, हर एक प्लेयर ने दिखाया है जिस तरह से, चाहे वो KL राहुल जिनको नंबर 6 पर बैटिंग कराना हो, अक्षर पटेल को नंबर 5 पर लाकर बैटिंग कराना हो, बॉल डलाना हो, 4 स्पिनर लेकर जाना हो, ये सारे के सारे आइडियाज किसके थे? गौतम गंभीर के। एक टाइम पे ये हुआ कि क्या गौतम गंभीर सिर्फ और सिर्फ KKR कोटा लेकर आ रहे हैं, बिकॉज हर्षित राणा आए, इनके बाद वरुण चक्रवर्ती आए, सब आए। लेकिन वहां पर फिर सवाल ये था कि क्या आज कोटा है वो गौतम गंभीर लेकर चल रहे हैं KKR वाला। बट गौतम गंभीर ने दिखाया कि वो जो लगातार क्रिटिसाइज करते थे पहले प्लेयर्स को, वो यहाँ पर गौतम गंभीर को आपको श्रेय देना होगा। जितना क्रिटिसिज्म हुआ है उनका पिछले सीरीजों में, वो आपको यहाँ पर क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा, वो यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा गौतम गंभीर को। देखो रीजन क्या है, जिस तरह से गौतम गंभीर चीजों को रोटेट कर रहे थे, अल्टीमेट आप किसके लिए लेकर आए थे गौतम गंभीर को? अल्टीमेट आप लेकर आए थे उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उस फाइनल के लिए, ICC टूर्नामेंट के लिए। वो गौतम गंभीर ने कर दिया। एंड आई थिंक शायद वही जो रोटेशन पॉलिसी थी उनको, और जब टीम इंडिया चैंपियन बनी तो गौतम गंभीर ने इस बात को कहा कि ऐसा नहीं कि आप नंबर 4 खेलते हो 4 खेलोगे, 3 खेलते हो 3 खेलोगे, 5 खेलते हो 5 खेलोगे। आप बैट्समैन हो, आपके पास बैट है, यू हैव टू बी मोर केयरफुल, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि आप कहीं पर बैटिंग कर सको। वो आप डायमेंशंस दे सको टीम को कि अगर आपको ओपन करने को भेज दिया जाए, कोई नहीं है तो आप ओपन कर लोगे, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 हर जगह बैटिंग कर लोगे आप। वो कहानी होती थी। तो वो साफ तौर पर गौतम गंभीर ने कहा, और मतलब पूरा क्रेडिट यहाँ पर आपको गौतम गंभीर को देना होगा, विदाउट अ डाउट। द वे ही कोच्ड, द वे ही रोटेट हिज प्लेयर्स, और जिस तरह से जिस प्लेयर की जहाँ पर ज़रूरत थी, वो सिर्फ एक मैच के लिए आप चाहे न्यूजीलैंड में अगेंस्ट जब वॉशिंगटन को लेकर आते हो, फिर यहाँ पर वॉशिंगटन को आप ऐड करते हो, वरुण चक्रवर्ती को ऐड करते हो, इतने ज़्यादा स्पिनर्स लेकर जाते हो, क्रिटिसिज्म वहाँ पर भी होता है कि क्या कर रहे हैं गौतम गंभीर। लेकिन वो कर दिखाया, इस टीम ने कर दिखाया, गौतम गंभीर ने कर दिखाया, और ये क्रेडिट आपको गौतम गंभीर को देना होगा। खैर, इस पर आपको क्या लगता है कि वाकई गौतम गंभीर ने जिताया? और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ गौतम गंभीर ने जिताया है,
टीम तो ऑब्वियसली जो हम बहुत टाइम से कहते आ रहे थे कि एम एस धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, एम एस धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, थोड़ा सा आपको साइड करना होगा उस चीज को। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन कैप्टन और वन प्लेयर, चाहे फिर हम गौतम गंभीर की बात कर ले, रोहित शर्मा की बात कर ले, विराट कोहली की बात कर ले, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऑल ऑफ देम दे हैव कंट्रीब्यूटेड। एंड इफ आई टॉक अबाउट बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, फाइनल में वो विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती का पंजा, उससे पहले हर्षित राणा एक मैच खेलते हैं, वो बढ़िया करते हैं। तो सब कुछ टोटल बढ़िया ही नजर आया था टीम इंडिया के लिए, वो कहानी रही थी। फिलहाल आप बताओ क्या लगता है आपको, क्या वाकई गौतम गंभीर को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए? बिकॉज जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ है तो क्रेडिट मिलना चाहिए या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए क्या है इन सारे के सारे मुद्दों पर आपकी राय, और क्या यहाँ से टीम इंडिया के एक नए युग की शुरुआत हो रही है, क्या जीजी एरा की शुरुआत हो रही है, गौतम गंभीर के दौर की शुरुआत हो रही है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।